नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णानंद आप सभी का आपके YouTube चैनल SK ऑनलाइन एजुकेशन में फिर से एक बार। दोस्तों, अगर आपको बीमा एकदम निकालना नहीं आता है तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आपको हम एक ऐसे मजेदार तरीके से बीमा निकालने वाले हैं कि शायद ही आपने किसी वीडियो में देखा होगा। हाँ तो साथियों, आज हम मात्रक की सहायता से बीमा सूत्र निकालेंगे। आज की वीडियो में हम बहुत सरल तरीके से मात्रक की सहायता से हम बीमा सूत्र निकालना सीखेंगे। हम देखते हैं, सबसे पहले कुछ नोट्स बता देते हैं आप लोगों को मात्रकों की सहायता से बीमा सूत्र कैसे निकालते हैं। सबसे पहले दिमाग में यह होना चाहिए कि हमारा जो भौतिक राशि होता है लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर को हम एल से, उसका बीमा सूत्र क्या हो जाता है? एल। तथा द्रव्यमान का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, जिसको हम द्रव्यमान को किससे बीमा सूत्र डिनोट करते हैं? एम से। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं सेकेंड, जो हमारा टाइम है उसको हम बीमा सूत्र टी से दिखाते हैं, और धारा एम्पियर है इसको हम ए से दिखाते हैं। यानी लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, धारा का मात्रक एम्पियर। यानी कहीं भी मात्रक एम आए तो हम वहां बीमा सूत्र एल लिखेंगे, कहीं भी हमारा किलोग्राम आए तो उसका बीमा सूत्र हम एम लिखेंगे, और साथ ही साथ अगर समय का मात्रक यानी सेकेंड आए तो वहां हम टी, बीमा सूत्र उसका क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। और उसके बाद हमारा मात्रक यानी धारा का मात्रक एम्पियर दिखे तो हम वहां अगर बोले कि धारा का बीमा सूत्र लिखें तो हम धारा का बीमा सूत्र कोष्टक में ए लिखते हैं। तो चलिए आज हम बहुत ही आसान तरीके से क्या बनाते हैं? बीमा सूत्र। किससे? मात्रक की सहायता से। मात्रक की सहायता से आज हम बनाएंगे क्या? भौतिक राशि का बीमा सूत्र। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसका? आयतन का। क्या है? आयतन। आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है बाबू। सबसे पहले आयतन बराबर हम देखते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, तो आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई का मात्रक मीटर गुणे चौड़ाई का मात्रक मीटर गुणे मीटर, तो तीनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। ठीक है, तो मीटर क्यूब ये किसका मात्रक है? लंबाई का। लंबाई का मात्रक मीटर क्यूब। यहां से हम बीमा सूत्र इसका क्या लिखेंगे? एम को एल से। मीटर का बीमा सूत्र क्या होता है? एल होता है, इसलिए एल का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ठीक है साथियों, उसके बाद हमारा आ जाता है क्या? चाल। साथ ही साथ हम चाल का देख लेते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी। दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है? एक लंबाई है। लंबाई का मतलब क्या हो जाएगा? मीटर प्रति समय का मात्रक सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो ठीक है वो मीटर का बीमा सूत्र है। मीटर क्या है? एक लंबाई, यानी क्या हो जाएगा? एल बटा में समय का टी से, इसका बीमा सूत्र क्या हो जाएगा? टी। तो क्या हो जाएगा? एल टी के पावर माइनस ए। क्यों? क्योंकि ये घात ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, इसलिए चाल का बीमा सूत्र यहां से निकल कर क्या आ जाता है? एल टी के पावर माइनस 1। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं कि इसका वेग का।
वेग का। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा में समय। क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटा में समय, यानी s बटा t। s क्या है? हमारा एक दूरी है। विस्थापन क्या होता है? चली गई दूरी होता है, इसलिए s का मात्रक, दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति समय का मात्रक सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड, इसलिए हम दूरी का मात्रक मीटर एंड समय का मात्रक क्या आ जाएगा? सेकेंड। तो हम यहां से देख लेते हैं, मीटर का विमीय सूत्र L और सेकेंड का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? T। यहां से कोष्टक में L T के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो चाल एवं वेग का जो विमीय सूत्र होता है क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है साथियों, इसी के साथ हम देखते हैं किसका? त्वरण का। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन। क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा में समय। क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा में समय। वेग परिवर्तन यानी क्या होता है? इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को हम मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स बटा में s लिख देते हैं। ठीक है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा में समय। यहां से हम जानते हैं वेग परिवर्तन का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, यानी m बटा में s। इसका होता है तो क्या होता है? ये m, ये ऊपर जाता है तो क्या आ जाता है? -1। वही हम यहाँ क्या लिखे हैं? पहले से m s के पावर -1, फिर यही s फिर ऊपर आएगा। अब ये वाला समय का तो क्या हो जाएगा? m s के पावर -2, m s के पावर -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो m को हमको क्या लिखना है? मात्रक की सहायता से विमीय सूत्र लिखना है। क्या लिखना है? मात्रक की सहायता से विमीय सूत्र लिखना है। तो यहाँ हम बड़े कोष्टक में m को L से, यानी दूरी है, और समय को t से, तो क्या हो जाएगा? -2। तो L t के पावर -2 घात लिखते हैं किसका? त्वरण का। तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग परिवर्तन का जो होता है फार्मूला m s इनवर्स होता है बटा समय का मात्रक t हो, समय का मात्रक s होता है, इसलिए हम m s के पावर -2 बराबर। ठीक है, तो इसका m का मीटर, तो मीटर को विमीय सूत्र लंबाई, यानी मीटर क्या है? एक लंबाई है, इसलिए इसको हम L से, समय क्या है? सेकेंड क्या है? एक समय है, इसलिए इसको हम t से डिनोट करते हैं। यहां से हमारा निकल कर क्या आ जाता है? L t के पावर -2 घात। यहाँ हम देखते हैं क्या कि मात्रक की सहायता से विमीय सूत्र निकालते थे, हमें तीन चीजों का क्या होता है? नॉलेज हो जा रहा है। सबसे पहले तो हमें भौतिक राशि का, जिस भौतिक राशि का हम विमीय सूत्र निकाल रहे हैं उसका हमको सूत्र याद हो जा रहा है, और साथ ही साथ उसका मात्रक एवं विमीय सूत्र, मात्रक एवं विमीय सूत्र क्या हो जा रहा है? सभी एक साथ हमें क्या हो जा रहा है? ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं किसका? बल का। क्या होता है बाबू? बल का। बल बराबर क्या होता है? सबसे पहले देखेंगे बल बराबर होता है क्या? बल बराबर होता है क्या है? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? F बराबर m इंटू ए। क्या बोलते हैं?
F बराबर m इंटू ए, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। हम क्या, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। अब आ रहा है त्वरण। अभी हम त्वरण का क्या निकाले, मात्रक त्वरण का निकाले हैं क्या, मीटर सेकेंड के पावर -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हम मात्रक की सहायता से विमीय सूत्र क्या कैसे लिखेंगे, किसका, बल का। तो किलोग्राम, किलोग्राम का विमीय सूत्र m क्या होगा, m मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका क्या हो जाएगा, लंबाई है तो l और सेकेंड का t के पावर -2 घात हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेते हैं किसका, बल का। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो जहां द्रव्यमान को किलोग्राम से, त्वरण को मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से, तो किलोग्राम को m से, मीटर को l से, सेकेंड को t से। ठीक है, तो यहां से हम बल का क्या, विमीय सूत्र मात्रक की सहायता से निकालते हैं क्या, m l t के पावर -2, m l t के पावर -2 किसका है, विमा, बल का विमा है, मात्रक की सहायता से m l t के पावर -2। ठीक है साथियों, तब तक आप, तो चलिए साथियों इसी के साथ हम क्या, कार्य का निकालते हैं क्या, विमीय सूत्र। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, यहां से निकल कर आता है बल का, बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड के पावर -2 घात, सेकेंड के पावर -2 घात इंटू क्या हो जाएगा, इंटू विस्थापन। विस्थापन क्या है, दूरी है, तो दूरी का मात्रक भी क्या होता है, एमकेएस पद्धति में मीटर होता है। इसलिए यहां से हमारा कार्य का मात्रक निकल कर आ जाता है किलोग्राम, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड के पावर -2 घात हो जाता है। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या हो जाता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल का मात्रक यहां से निकल कर आ जाता है क्या, किलोग्राम इंटू मीटर इंटू s के पावर -2 घात, और साथ ही साथ विस्थापन, विस्थापन का मात्रक, विस्थापन क्या एक्चुअली की लंबाई यानी दूरी है, तो उसका मात्रक क्या होता है, m मीटर, m के इस पद्धति से मीटर लेते हैं, इससे हमका निकल कर आ जाता है किसका, कार्य का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड के पावर -2 घात। तो अब हम मात्रक की सहायता से क्या निकालते हैं, कार्य का विमीय सूत्र। तो किलोग्राम क्या है, एक द्रव्यमान है, यानी द्रव्यमान का मात्रक m, मीटर क्या है, एक दूरी है, दूरी का मात्रक m, m का विमीय सूत्र क्या होता है, l, यानी l का स्क्वायर, फिर आता है सेकेंड यानी टाइम, टाइम का विमीय सूत्र यहाँ हो जा रहा है क्या, -2। यहां से कार्य का विमीय सूत्र निकल कर क्या आ गया मेरा, m l स्क्वायर इंटू टी के पावर -2 घात, ये किसका हो जाएगा, विमा, कार्य का। तो कार्य का यहां से हम विमीय सूत्र देख लिए, m l के पावर 2 टी के पावर -2 घात होता है। साथियों हम आज देख लेते हैं दाब का, दाब का मात्रक की सहायता से विमीय सूत्र। दाब बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल, यानी F इंटू F बटे में A। तो हम जानते हैं बल बराबर क्या होता है, M इंटू A होता है। ठीक है, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो हम यहां से क्योंकि इतना हमको तोड़ने का वजह क्या है, क्योंकि मान लो हमको किसी भी तरह हमको न फार्मूला याद है बट हमको ना मात्रक याद है ना बीमा याद है।
तो हम सबसे पहले मात्रक लिखते कैसे हैं, तो एक एक करके तोड़ना पड़ता है। सबसे पहले बल बराबर हम अपने दिमाग में लाते हैं क्या, कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। और त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा में समय। क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा में समय। तो द्रव्यमान, तो यहां से हम निकालेंगे किसका, F का। मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। एक्सीलरेशन यानी त्वरण, वेग परिवर्तन बटा में समय। तो हम जानते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसलिए यहां से क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर इंटू एस के पावर माइनस 2 घात हो जाएगा। तो एस के पावर माइनस 2 घात बटे में, ये किसका हो गया, एफ का, सॉरी ये किसका हो गया, एस का, ये किसका, तो हम यहां से जान जाएंगे। तो हम यहां से एफ बराबर निकाल लेंगे, इसका मात्रक, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड के पावर माइनस 2। क्योंकि ये बटे के नीचे है तो एस यानी सेकेंड, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ से हम बल का क्या निकाल लेते हैं, मात्रक। और एरिया का मात्रक जानते हैं कि क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एल मीटर स्क्वायर होता है। यानी क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। तो हम यहाँ से देख लेंगे, क्षेत्रफल बराबर मीटर स्क्वायर, बल बराबर किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड के पावर माइनस 2 घात। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, मान रख देते हैं। तो हम जानते हैं कि दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर F बटा में A। तो F का मान यहाँ रखेंगे किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड के पावर माइनस 2 घात बटा में मीटर का स्क्वायर। क्या होगा, मीटर का स्क्वायर। तो यहां से हम दाब का यानी प्रेशर का क्या लिख देते हैं, तो यहां से हम प्रेशर का लिखेंगे क्या, मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर इंटू, ये ऊपर जाएगा तो मीटर के पावर माइनस 2 घात इंटू सेकेंड के पावर माइनस 2। तो यहां से किलोग्राम मीटर क्या हो जाएगा, एक घात प्लस है एक घात माइनस है, तो गुणा करते समय घातों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ जुड़ेगा, ये माइनस है प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, घटता है। तो घटता है तो जिसका मान ज्यादा रहता है उसी का वैल्यू यहाँ क्या रख करते हैं, पुट करते हैं इंटू एस के पावर माइनस 2। तो हम जान गए कि P बराबर क्या हो गया, किलोग्राम मीटर इनवर्स इंटू एस के पावर माइनस 2 घात। इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो हम जान गए, तो प्रेशर का किलोग्राम मीटर पावर माइनस 2 माइनस 1 इंटू सेकेंड के पावर माइनस 2। तो यहाँ से हम इसका बीमा लिखेंगे, दाब का तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम का m, दूरी है मीटर यानी L के पावर माइनस 1, और सेकेंड यानी T के पावर माइनस 2। यहां से हम बीमा लिख देते हैं किसका, प्रेशर का। तो प्रेशर का बीमा क्या हो जाएगा, m L के पावर माइनस 1 T के पावर माइनस 2 घात। ये हमारा किसका हो जाएगा, दाब का विमीय सूत्र हो जाएगा, किसके, मात्रक की सहायता से। सबसे हमको न मात्रक याद है ना ही हमको विमीय सूत्र याद है, तो हम अपने भौतिक राशि का फार्मूला के सहारे हम भौतिक राशि का मात्रक लिखते हैं, उसके बाद हम उसका विमीय सूत्र लिखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दाब बराबर क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल होता है। तो हम जानते हैं कि बल का तो हमें मालूम है कि द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, और त्वरण का भी मालूम है कि वेग परिवर्तन बटा में समय होता है। तो यहाँ से बल का मात्रक लिखते हैं क्या, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, यहाँ से त्वरण का मात्रक निकाल दिए हैं।
तो यहाँ त्वरण का क्या निकल कर आया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ बल बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल बराबर यहाँ से हम क्या इसको ऊपर ले गए हैं तो क्या हो गया मेरा -2 हो गया है। तो यानी बल बराबर किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड के पावर -2 घात। तो ये मान हम जानते हैं क्या, P बराबर F बटा में A होता है, F बटा में A होता है। तो हम जानते हैं ये क्या है, एक एरिया है यानी क्षेत्रफल है। तो एरिया हमारा क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, यानी दोनों तो दूरी ही है, दूरी ही मापता है। तो क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। यहाँ से हम एरिया का भी क्या लिख देते हैं, मीटर स्क्वायर। फिर हम यहाँ से प्रेशर यानी दाब का हमारा मात्रक निकल कर आ जाता है क्या, किलोग्राम मीटर के पावर -1 इंटू S के पावर -2। तो हम यहाँ से फिर कंपैरिजन करते हैं किलोग्राम, किलोग्राम का हम क्या लिखते हैं, किलोग्राम क्या है, एक मास है, क्या है, एक द्रव्यमान है। इसलिए हम MKS पद्धति में किलोग्राम को M से, फिर मीटर को L से और समय को T से क्या है, इसका विमेय सूत्र लिखते हैं। तो M L के पावर -1 एंड T के पावर -2 घात हो जाता है। ठीक है साथियों, तब तक आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद कुछ और हम विमेय सूत्र मात्रक की सहायता से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम अब क्या, सामर्थ्य या शक्ति का, सामर्थ्य या शक्ति का, सामर्थ्य या शक्ति का विमेय सूत्र किसके साथ, मात्रक के सहारे देखते हैं शक्ति का विमेय सूत्र। सबसे पहले हम जानते हैं कि पावर बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। क्या होता है बाबू, कार्य बटा समय। तो यहां से हम, तो P बराबर क्या हो जाएगा मेरा, W बटा में T। क्या होता है, W बटा में T। उसी प्रकार अगर हमको ये भी नहीं मालूम है, अगर हमको ये नहीं मालूम है कि कार्य का मात्रक क्या है, तो हम कार्य को क्या करेंगे, उसके फार्मूला के द्वारा तोड़ेंगे। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू S अपॉन T। क्या होगा, F इंटू S अपॉन T। क्या होता है, ये कार्य का होता है फार्मूला। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, यानी ये कार्य यानी W, ये क्या हो जाएगा, W का यहाँ मान रख देते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, F S इंटू अपॉन T। अगर आपको यहाँ से अगर F का भी अगर आपको मात्रक नहीं याद है, तो फिर हम F को भी तोड़कर लिखते हैं क्या, P बराबर, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी M इंटू A इंटू S अपॉन बटा में क्या हो जाता है, T हो जाता है। क्या हो जाता है, T हो जाता है। अब जाकर हम यहाँ से निकालते हैं क्या, मात्रक। तो द्रव्यमान यानी M क्या है, हमारा द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान। तो इसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम। MKS पद्धति में देखा जाए तो द्रव्यमान को किलोग्राम, और ये क्या है, त्वरण है। तो त्वरण को हम क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एंड और S क्या है, मेरा विस्थापन यानी चली गई दूरी है। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, M से बटा में T को सेकेंड। क्या हो जाएगा, T का सेकेंड हो जाएगा। तो यहां से मेरा निकल कर आता है पावर बराबर किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो नीचे है, नीचे नीचे होगा तो S के पावर 3 होगा। तो ये ऊपर जाएगा तो S के पावर -3 घात हो जाएगा। तो हम यहाँ से पावर का क्या लिख देते हैं, विमेय सूत्र किसके साथ, यहाँ तो मात्रक हो गया, ये क्या हो गया,
मात्रक किसका, शक्ति का यानी सामर्थ्य का क्या हो गया, ये मेरा मात्रक हो गया। और मात्रक की सहायता से क्या लिखते हैं, बीमा। यहां से हम बीमा लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, P बराबर किलोग्राम, किलोग्राम को हम M से, मीटर को L से, L का स्क्वायर, और समय यानी सेकेंड को T से, तो T के पावर माइनस 3, तो हमारा क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा किसका, सामर्थ्य का। इतना हमें क्यों करना पड़ा है, क्योंकि हमें फार्मूला नहीं याद था, तब जाकर हमने तोड़ा कि सामर्थ्य बराबर कार्य बटा समय होता है और कार्य बराबर विस्थापन बटा बल होता है, यानी बल गुणे विस्थापन होता है। तो हम बल के सापेक्ष में मैंने क्या लिखा, पावर का फार्मूला लिखा। अगर ये भी हमको नहीं मालूम था, इसलिए हमने बल को भी यहाँ तोड़ दिया कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो यहाँ से मेरा आसान हो गया कि द्रव्यमान तो मास हो गया, तो यहाँ से हम केजी त्वरण को मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और समय यानी समय नहीं है, ये क्या है हमारा विस्थापन है, क्या है विस्थापन, ये इसको हम m से लिखते हैं। इससे हमारा आसान हो गया क्या, मात्रक लिखना। ये कब विधि कब ये अपनाते हैं, जब हमको कोई फार्मूला का मात्रक डायरेक्ट नहीं याद होता है, तो हमको इतना तोड़कर लिखना पड़ता। तो साथियों इसको और शॉर्ट बनाया जा सकता है, कैसे, अगर आपको यह मालूम है कि पावर बराबर क्या होता है, W बटा T होता है, W बटा T होता है, और F इंटू S अपॉन T। अगर आपको बल का भिन्न सूत्र याद है तो आप इसको बहुत ही आसानी से बहुत ही शॉर्ट बना सकते हैं। कैसे कि F बराबर क्या होता है, F का विमीय सूत्र ml T के पावर माइनस 2, और S मेरा दूरी है, S क्या है मेरा दूरी है, इंटू L का, इसका क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और साथ ही साथ टाइम का T से इसका विमीय सूत्र लिख देते हैं। तब जाकर हमारा m L का स्क्वायर T का माइनस 2, ये ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। तो P बराबर m L का स्क्वायर T के भाग -3 हो जाता है। इसलिए क्योंकि हमको यहाँ बल का डायरेक्ट हमें क्या विमीय सूत्र याद था, इसलिए जाकर ये क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया। अगर आपको साथ ही साथ नहीं याद है तो इतना आपको फंडा अपनाना पड़ेगा।